शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में खादिजा अपनी जर्जर झोपड़ी में अकेली रहती थी। इसका कारण ये था कि उसके पति की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी और वो उसे बिना किसी अभिभावक या संतान के छोड़ गए थे। वो रोज सुबह पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। वो झुकी हुई पीठ पर उस लकड़ी को बाजार तक ले जाती थी और बहुत मामूली कीमत पर बेचती थी, जिससे वो एक रोटी खरीद पाती थी। वो कभी किसी से अपनी स्थिति की शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर नमाज में हाथ उठाकर आसमान की ओर देखती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि वो उसे इस जीवन में एक साथी दे, भले ही वो एक अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो जिसे वो प्यार कर सके। एक कठोर ठंड की सुबह जब वो अपनी आदत के अनुसार लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो उसने एक धीमी रोने की आवाज़ सुनी, जो एक छोटी बिल्ली की कराह जैसी थी, लेकिन इसका उसके दिल पर और भी स्पष्ट और गहरा प्रभाव पड़ा। वो सावधानी से आवाज के स्रोत की ओर बढ़ी और फैली हुई लकड़ी के ढेर के बीच एक फटा हुआ कपड़ा ढका हुआ एक पुरानी टोकरी देखी। उसने कांपते हाथों से ढक्कन हटाया और जो देखा उससे वो हैरान रह गई। 2 नवजात शिशु जर्जर कपड़ों में लिपटे हुए तीव्र ठंड और भूख से रो रहे थे। रोने की तीव्रता से उनके छोटे चेहरे लाल हो गए थे। उसने जल्दी से टोकरी उठाई और रोने लगी। उसने और कुछ नहीं सोचा, बस ये सोचा कि अल्लाह ने उसकी दुआ को इस तरह से कबूल किया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो डर और खुशी से कांपते हुए दिल के साथ अपनी झोपड़ी की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने पास मौजूद पुराने कंबल से बच्चों को गर्म करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बकरी का दूध पिलाया जो वो खरीद पाई थी, और पूरी रात जाग कर उनकी छोटी सांसों को देखती रही और अल्लाह से उनकी हिफाजत के लिए दुआ करती रही। अगले दिन खादिजा ने अपनी नई स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। अब उसके पास 2 बच्चे थे जिन्हें सब कुछ चाहिए था, लेकिन उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था। उसने उनका नाम यासिर और यास्मिन रखा, क्योंकि वे जुड़वा थे और हूबहू एक जैसे दिखते थे, जैसे 2 शरीरों में एक आत्मा हो। उस दिन जब वे अपनी लकड़ी बेच रही थी, तो आदेल नाम के एक 50 वर्षीय अमीर व्यापारी, जिसकी कपड़े की दुकान थी, ने उसकी उदासी और अत्यधिक थकान पर ध्यान दिया। उसने उसकी हालत के बारे में पूछा। खादिजा ने पहले संकोच किया, लेकिन बाद में उसे पूरी कहानी बता दी। उसने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा कि वो जितनी हो सके उतनी मदद करेगा, लेकिन उसने उसे बच्चों के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी, क्योंकि हो सकता है कि उनका परिवार उन्हें ढूंढ रहा हो या किसी ने जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया हो। खादिजा उसकी बातों से डर गई थी, लेकिन उसने सतर्क रहने का वादा किया और उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और खादिजा दोगुनी मेहनत से काम करने लगी। वो सुबह लकड़ी इकट्ठा करने जाती और बच्चों को देखने के लिए जल्दी लौट आती। लेकिन उसकी जिज्ञासु पड़ोसी उम्मे हसन ने उसके जीवन में बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उम्मे हसन एक गपशप करने वाली महिला थी जिसे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद था, और खादिजा की झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि खादिजा हमेशा अकेली रहती थी। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाकर रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन खादिजा अलग अलग बहानों से उससे बचती रही। एक शाम जब खादिजा बाजार में थी, उम्मे हसन एक टूटी हुई खिड़की से झोपड़ी में घुस गई और सो रहे बच्चों को देखकर हैरान रह गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो पता लगाएगी कि वे कहाँ से आए हैं। उम्मे हसन ने गांव में फुसफुसाहट फैलानी शुरू कर दी कि खादिजा ने अपनी झोपड़ी में 2 बच्चों को छिपा रखा है और वो नहीं जानती कि वे कहाँ से आए हैं, जिससे उसके चारों ओर संदेह पैदा हो गया। ये बात गांव के वयोवृद्ध हाजी सालेह के कानों तक पहुंची, जो एक नेक और सम्मानित व्यक्ति के रूप में सभी का भरोसा जीत चुके थे। उन्होंने खुद खादिजा से मिलकर सच जानना चाहा। एक बरसात के दिन हाजी सालेह 2 ग्रामीण गणमान्य व्यक्तियों के साथ खादिजा के दरवाजे पर पहुंचे। वो डर गई थी, लेकिन विनम्रता से उनका स्वागत किया। उन्होंने विनम्रता से बच्चों के बारे में पूछा और खादिजा ने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कहानी बताई। उसने उन्हें बताया कि उसे वे जंगल में मिले थे और उसने उन्हें निश्चित मौत से बचाया था। हाजी सालेह ने उसकी आंखों में देखा और ईमानदारी और दया पाई। फिर उन्होंने कहा कि वो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस मामले में अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का परिवार उन्हें ढूंढ रहा होगा। खादिजा पहले राजी नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि उन्हें उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन अंततः हाजी सालेह के जोर देने पर उसने मान लिया। अगले दिन खादिजा हाजी सालेह के साथ पुलिस स्टेशन गई।
वहां उसकी मुलाकात ऑफिसर सामिर से हुई, जो एक सख्त और कभी-कभी कठोर माने जाने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति थे। ऑफिसर ने सावधानी से उसका बयान रिकॉर्ड किया और उसे बताया कि वे बच्चों के परिवार की तलाश करेंगे, लेकिन जांच के नतीजे आने तक उसे अस्थायी रूप से उनकी देखभाल करनी होगी। खादिजा भारी मन से अपनी झोपड़ी में लौट आई, इस डर से कि एक दिन वो यासिर और यास्मीन को खो देगी, जो उसके लिए सब कुछ बन गए थे। सप्ताह बीत गए, लेकिन जांच में बच्चों के परिवार का कोई निशान नहीं मिला। खादिजा को थोड़ी राहत मिलने लगी, लेकिन उसका जीवन और भी कठिन हो गया। बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्हें और भोजन, कपड़े और दवा की जरूरत थी, और वो किसी तरह एक दिन के लिए ही काफी इकट्ठा कर पाती थी। उसने और ज्यादा काम करने की कोशिश की, जिससे उसकी पीठ और झुक गई और उसके हाथ ठंड और चोटों के कारण फट गए। एक दिन जब वो बाजार में लकड़ी बेच रही थी, तो फारिस नाम का एक अमीर दिखने वाला शानदार कपड़े पहने अजनबी उसके पास आया। उसने कहा कि उसने बच्चों के बारे में उसकी कहानी सुनी है और वो उसकी मदद करना चाहता है। खादिजा को पहले राहत मिली थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे संदेह में डाल दिया। फारिस ने उसे बड़ी रकम देने की पेशकश की, इस शर्त पर कि वो बच्चों को अपने शानदार घर ले जाए, उन्हें गरीबी से दूर बड़ा करने के लिए। लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा कि वे बिकने के लिए नहीं हैं और वो उन्हें छोड़ने के बजाय भूखा मरना पसंद करेगी। फारिस उसके जवाब से गुस्सा हो गया और उसे परोक्ष रूप से धमकी दी। कहा कि उस जैसे गरीब लोग बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं और अगर उसकी अक्षमता साबित हो गई तो कानून उन्हें उससे छीन सकता है। खादिजा डर और क्रोध से कांपते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आई और समझ गई कि कोई भी कीमत पर यासिर और यास्मीन को उससे छीनना चाहता है। उसी रात व्यापारी आदेल उससे मिलने आया और उसे बताया कि ये फारेस शहर में बच्चों को खरीदकर भिखारी गिरोहों या अवैध कामों में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है और उसे सतर्क रहना होगा और बच्चों को जितना हो सके सुरक्षित रखना होगा। खादिजा तीव्र आतंकित हो गई और फैसला किया कि वो और ज्यादा सतर्क रहेगी और किसी भी हाल में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी। फारेस ने धूर्तता से खादिजा का पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसे अनाम धमकी भरे संदेश भेजता और जानबूझकर उसकी झोपड़ी के पास से गुजरता ताकि अपनी तीखी नजर से उसे डरा सके। खादिजा स्थायी डर में जीने लगी, रात में सोती नहीं थी और दरवाजे खिड़कियों पर नजर रखती थी, इस डर से कि कोई उसके घर में जबरन घुस सकता है। एक दिन फारेस ने सलमा नाम की एक महिला को भेजा, जिसने खुद को सरकार से आई एक समाजकर्मी के रूप में पेश किया जो बच्चों की स्थिति की जांच करने आई थी। सलमा झोपड़ी में घुसी और हर चीज को नफरत भरी निगाह से देखा, फिर एक झूठी रिपोर्ट लिखी जिसमें खादिजा को बच्चों की देखभाल करने में अक्षम और जगह को इंसानों के रहने लायक नहीं बताया गया। जब खादिजा को हाजी सालेह से रिपोर्ट के बारे में पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी और महसूस किया कि दुनिया उसके लिए संकुचित हो गई है। लेकिन हाजी सालेह ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वो उसके साथ रहेंगे और वो शहर में ऐसे ईमानदार लोगों को जानते हैं जो फारेस और उसके गिरूर की सच्चाई को उजागर करने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगले दिन हाजी सालेह के माध्यम से करीम नाम का एक युवा वकील आया। उसने फारेस और सलमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और खादिजा के लिए एक मजबूत बचाव तैयार किया। करीम ने पता लगाया कि फारेस मानव तस्करी के कई मामलों में शामिल था, लेकिन वो अधिकारियों को रिश्वत देने के कारण सजा से बच जाता था। करीम ने चुपचाप और बुद्धिमानी से काम करने का फैसला किया। उसने फारेस के पिछले पीड़ितों से गवाही इकट्ठा की और उसकी सभी संदिग्ध गतिविधियों को दस्तावेज में दर्ज किया। इस बीच यासिर और यास्मीन बड़े होने लगे और समझने लगे कि खादिजा उनके लिए कितना कष्ट उठा रही है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वे उसे जितना हो सके मदद करने की कोशिश करते थे। यासिर की उम्र अब 5 साल थी और यास्मीन की भी, और वे खादिजा के प्रति गहरा प्यार महसूस करते थे, जिसने उनकी जान बचाई थी और सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें कभी नहीं छोड़ा था। एक महत्वपूर्ण दिन करीम ने फारिस और उसके गिरोह को उजागर करने के लिए अदालत में एक सत्र बुलाया। खादिजा यासिर और यास्मीन के साथ उपस्थित हुई, जिन्होंने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था। न्यायाधीश मुनीर एक नेक व्यक्ति थे जो अपनी ईमानदारी और रिश्वत या प्रभाव से प्रभावित न होने के लिए जाने जाते थे।
करीम ने अकाट्य सबूत पेश किए जो फारिस के कई अपराधों में शामिल होने की पुष्टि करते थे, और गांव के कई लोगों ने खादिजा के पक्ष में और उसकी ईमानदारी और बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए गवाही दी। फारिस ने झूठ और चालबाजी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश मुनीर आसानी से धोखा खाने वाले व्यक्ति नहीं थे। न्यायाधीश ने यासिर और यास्मिन से पूछा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, तो बच्चे खादिजा की ओर दौड़ पड़े और उसे कसकर गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने एक साथ कहा कि वही उनकी एकमात्र मां है और वे उसे कभी नहीं छोड़ना चाहते। ये दृश्य देखकर अदालत में हर कोई भावुक हो गया, यहाँ तक कि न्यायाधीश मुनीर भी अपने आंसू नहीं छिपा पाए। न्यायाधीश ने फारिस को लंबे सालों के लिए कारावास की सजा सुनाई और उसे खादिजा को उसके मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने खादिजा को यासिर और यास्मिन के औपचारिक अभिभावकत्व का अधिकार भी दिया और वादा किया कि सरकार उनके पालन पोषण में मदद करेगी। खादिजा दोनों बच्चों को गोद में लेकर अदालत से बाहर निकली और तीव्र आनंद में रो रही थी। उसकी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई थी और उसे उन लोगों की रक्षा करने का कानूनी अधिकार मिल गया था, लेकिन जीवन ने अभी भी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं की थी। अगले दिन एक अजनबी महिला उसकी झोपड़ी में आई, खुद को बच्चों की असली मां बताते हुए, और कहा कि वो उन्हें वापस लेने आई है। वो अजनबी महिला, जिसका नाम मुना था, झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उद्धत लहजे में बात कर रही थी। मुना ने दावा किया कि कुछ साल पहले वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी और इस उम्मीद में अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी कि कोई अच्छा इंसान उन्हें ढूंढ लेगा, और अब वो अमीर हो गई है और उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। खादिजा का दिल टूट गया। उसने यासिर और यास्मीन को अपना मांस और रक्त मानकर प्यार किया था और उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन साथ ही वो बच्चों की भलाई के बारे में सोच रही थी। शायद वे अपनी असली मां के साथ बेहतर जीवन के लायक थे अगर वो ईमानदार हों। वकील करीम ने मुन्ना से असली मां होने का सबूत देने के लिए कहा और वो जन्म प्रमाण पत्र और चिकित्सा परीक्षणों के सबूत लेकर आई, लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं विसंगति थी। करीम ने सख्ती से जांच शुरू की और पता लगाया कि मुन्ना बांझ थी और उसने कभी जन्म नहीं दिया था, और उसने जो दस्तावेज जमा किए थे वे सब जाली थे और वो वास्तव में फारिस के गिरोह की एक भागीदार थी और उसकी कैद के बाद बदले की योजना लेकर आई थी। जब करीम ने पुलिस के सामने उसके सामने सच्चाई उजागर की तो मुन्ना टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने उन्हें बताया कि फारिस बच्चों का शोषण करने की योजना बना रहा था और वो भी लाभ का हिस्सा लेती। मुन्ना को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और खादिजा को बहुत राहत मिली, लेकिन वो समझ गई कि अभी और भी कई सवालों के जवाब चाहिए थे। यासिर और यास्मिन वास्तव में कौन थे और किसी ने उन्हें जंगल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? ऑफिसर सामिर ने इस घटना के बाद अधिक गंभीरता से जांच फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने लापता लोगों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और उस समय जुड़वा खोने वाले किसी परिवार की तलाश करने लगे। जांच लंबे महीनों तक चली और इस दौरान खादिजा स्थायी चिंता में दिन बिताती रही, इस डर से कि कोई असली परिवार आकर बच्चों पर दावा कर सकता है। लेकिन एक दिन ऑफिसर सामिर उसके पास एक अप्रत्याशित खबर लेकर आए। उन्होंने पता लगाया कि यासिर और यास्मिन एक अमीर आदमी के बच्चे थे जिनकी कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उसकी दुष्ट पत्नी, जो उसकी पिछली पत्नी के बच्चों से नफरत करती थी, ने उन्हें जंगल में फेंक दिया था और सभी से दावा किया था कि उनकी भी उसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उस महिला का नाम हुदा था और वो अपने मृत पति की संपत्ति पर राज कर रही थी क्योंकि उसने उसकी वसीयत जाली बनाकर खुद को एकमात्र वारिस बना लिया था। जब हुदा को पता चला कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं तो वो घबरा गई और देश से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई और उसने अपना जघन्य अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने दुर्घटना के बाद नवजात शिशुओं को अस्पताल से लिया था और एक ठंडी रात में जंगल में फेंक आई थी, इस उम्मीद में कि वे बिना किसी निशान के मर जाएंगे। हुदा को लंबे सालों के लिए कारावास की सजा सुनाई गई और संपत्ति वैध वारिसों यासिर और यास्मीन को लौटाने का आदेश दिया गया। जब खादिजा को सच्चाई पता चली तो वो दिल से रोई, बच्चों से अलग होने के लिए नहीं बल्कि उन्हें खो देने के डर से, क्योंकि वे अब अमीर थे और उनकी विशाल संपत्ति का कानूनी अधिकार रखते थे।
वकील करीम खादीजा के पास एक खबर लेकर आए जिसने उसे पूरी तरह से चकित कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि मृत व्यक्ति यासिर और यास्मीन के पिता ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले एक गुप्त वसीयत लिखी थी। उन्हें अपनी पत्नी हुदा के इरादों पर संदेह था और उन्होंने वसीयत में लिखा था कि अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो उनकी संपत्ति केवल उनके बच्चों के पास जाएगी और अगर वे उसका प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनका अभिभावकत्व उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने उनके प्रति सबसे अधिक सच्चा प्यार और देखभाल दिखाई है। यह वसीयत एक सुरक्षित स्थान पर छिपी हुई थी और लंबी जांच के बाद ही खोजी गई। इस वसीयत के आधार पर खादीजा यासिर और यास्मीन की वैध अभिभावक बन गईं और उनकी देखभाल में बिताए गए सालों के मुआवजे के रूप में संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला। खादीजा को जो सुनाई दे रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि वो सब कुछ खो देगी, लेकिन अचानक वो खुद को एक ऐसी स्थिति में पा रही थी जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। खादीजा यासिर और यास्मीन के साथ एक विशाल और सुंदर घर में चली गई, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी झोपड़ी और वहां बिताए कठिन दिनों को नहीं भूला। उसने उस झोपड़ी को गरीब महिलाओं और अनाथ बच्चों की मदद करने की जगह में बदलने का फैसला किया और संपत्ति का एक हिस्सा अच्छे कामों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगी। यासिर और यास्मीन दिन ब दिन बड़े होने लगे और खादीजा को त्याग, धैर्य और विश्वास का मूर्तिमान रूप देखा। उन्होंने उससे वादा किया कि वे उसका उपकार याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि उसने उनकी जान बचाई थी और इस दुनिया में जब उनका कोई नहीं था तब उसने उन्हें प्यार किया था। खादीजा गांव और शहर में लोकप्रिय हो गईं और लोग उसे सम्मान और आदर की निगाह से देखते थे। उनकी कहानी ईश्वरीय न्याय में धैर्य और विश्वास की एक जीवित शिक्षा थी। साल बीत गए और यासिर और यास्मीन बड़े होकर जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और पालन पोषण मिला था, लेकिन वे कभी भी अपने मूल और खादीजा ने उनके लिए जो कष्ट सहे थे उसे नहीं भूले। यासिर एक सफल डॉक्टर बने जो मुफ्त में गरीबों का इलाज करते थे और यास्मीन एक शिक्षिका बनी जो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थीं और उनके प्रति ममता दिखाती थीं, जैसा खादीजा ने उनके प्रति दिखाया था। एक दिन उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और खादीजा के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की कि वो केवल उनकी जान बचाने वाली महिला नहीं हैं, बल्कि वो उनके जीवन का आदर्श और मानवता के अर्थ की उनकी पहली शिक्षिका हैं। खादीजा तीव्र आनंद और गर्व में रोईं और आसमान की ओर हाथ उठाकर अल्लाह को धन्यवाद दिया जिसने उनके कष्ट को असीम सुख में बदल दिया था। उस क्षण उन्होंने अपने गुजरे हुए सभी कठिन दिनों को याद किया, जंगल की तीव्र ठंड, भूख, फारिस और उसके गिरोह का डर, धमकियां और अदालत। लेकिन उन्होंने समझा कि ये सब अल्लाह की ओर से एक परीक्षा थी, उनकी मकसद की ईमानदारी और विश्वास की शक्ति देखने के लिए। खादीजा ने यासिर और यास्मीन के नाम पर एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना की जो बेघर बच्चों और ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए समर्पित था। वो संगठन शहर में एक उल्लेखनीय जगह बन गया जिसकी सभी अच्छे कामों के लिए गवाही देते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वो बीमारी की बिस्तर पर थीं और यासिर और यास्मीन एक पल के लिए भी उन्हें छोड़कर नहीं गए, खादीजा ने एक शांत मुस्कान के साथ उनसे कहा कि उनका जीवन कठिन था लेकिन आशीर्वादित था और अल्लाह धैर्यवान और विश्वासी को कभी नहीं भूलते। उन्होंने कहा, सच्चा सुख पैसे या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव डालने में है। खादीजा संतुष्ट और शांति में हमेशा के लिए आंखें बंद कर गईं, पीछे छोड़ गई प्यार और त्याग की एक विरासत और एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी, एक गरीब महिला के बारे में जिसके कष्ट को अल्लाह ने असीम सुख में बदल दिया था। इस तरह खादीजा की कहानी समाप्त हुई। वो महिला जिसने हमें सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अल्लाह उस व्यक्ति को नहीं भूलते जिसने अच्छा किया है और धैर्य रखा है। वो संतुष्ट और शांति में इस दुनिया से चली गईं, पीछे छोड़ गईं प्यार और त्याग की एक विरासत जिसकी गवाही उसे जानने वाले सभी ने दी। और यासिर और यास्मीन ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया, उनकी स्मृति के सम्मान में और उनके उपकार की मान्यता में अच्छे काम और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
अतः पवित्र है वो सत्ता जिसने खादिजा के कष्ट को असीम सुख में बदल दिया और उनकी कहानी को उन सभी के लिए एक शिक्षा बना दिया जो इसे पढ़ते या सुनते हैं। ये मर्मस्पर्शी कहानी अपनी तहों में महान शिक्षाएं रखती है जो दिल को छूती हैं और आत्मा को झकझोरती हैं। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला धैर्यवान और विश्वासी बंदे को नहीं भूलते हैं और राहत धैर्य के बाद आती है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। खादिजा वो गरीब महिला जिसके पास एक दयालु दिल और थके हुए हाथों के अलावा कुछ नहीं था, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि शुद्ध नीयत और त्याग की ईमानदारी में निहित है। जब उन्हें लकड़ियों के बीच बच्चे मिले तो उन्होंने खुद पर एक और बोझ पड़ने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा जिसने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया था। उन्होंने अपनी चरम गरीबी के बावजूद खुद से पहले उन्हें प्राथमिकता दी। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी लंबा हो वो उजागर होता है और ईश्वरीय न्याय अपरिहार्य है। खुदा जिसने पैसे के लिए 2 निर्दोष बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसे उसकी उचित सजा मिली, और फारिस जिसने लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर बच्चों को चुराने की कोशिश की थी, उसका ठिकाना जेल हुआ। कहानी हमें सिखाती है कि अच्छा काम हमेशा उसके मालिक के पास वापस आता है। खादिजा जिसने यासिर और यास्मीन के लिए अपना सब कुछ खर्च कर दिया था, अल्लाह ने उसे कुछ ऐसा इनाम दिया जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। न केवल पैसा और संपत्ति बल्कि कृतज्ञता और प्यार से भरे 2 दिलों से सच्चा प्यार। और सबसे महत्वपूर्ण, कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान का मूल्य उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो दूसरों के लिए क्या करता है उस पर निर्भर करता है। खादिजा जो एक गरीब लकड़हारे की महिला थी, अब त्याग और मानवता का प्रतीक बन गई है और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और प्रेरणा के रूप में सुनाई जा रही है। यह कहानी हम सभी को अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या हम केवल अपने लिए जीते हैं या हम दूसरों के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ जाते हैं? हम इस मर्मस्पर्शी कहानी का अनुसरण करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसने आपके दिल को छुआ है और आपको लाभ पहुंचाया है। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि यह शायद किसी का जीवन बदलने का कारण बन सकती है। और हमारे नेता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ और सलाम, जिन्होंने हमें हर परिस्थिति में दया, त्याग और अल्लाह पर विश्वास सिखाया है। आप पर शांति, अल्लाह की रहमत और बरकत हो।